नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जो सीधे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के जवानों के स्वाभिमान से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने सियासत से लेकर सैन्य गलियारों तक हड़कंप मचा दिया है। कैमरे के सामने दिख रहा यह शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय सेना का जवान है। इस वीडियो में जवान ने सीधे केंद्र की बीजेपी सरकार और सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीडियो में वो साफ कह रहा है, हम फौज में नौकरी के लिए नहीं, देश सेवा के जुनून के लिए आए थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये देश देख रहा है, ये जवानों से ये देश चल रहा है। बगैर जवानों की भारतीय सेना नहीं चलेगी। अगर अधिकारियों का हाथ है भारतीय सेना में तो जवानों का भी उससे ज्यादा अहम योगदान है। महोदय जी, मैं बार बार आप लोगों से अप्रोच कर रहा था, अपील कर रहा था। मैं आप लोगों से नौकरी नहीं मांगने आया हूं। मैं अपने देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने नौकरी आपसे नहीं मांग रहे हैं। हम अपनी नौकरी की चिंता न करके देश की चिंता करके आप लोगों के सामने, जिस बेरोजगारी के दौर में लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उस दौर में हमने अपने देश को बचाने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है। बिपिन रावत सर कहते थे कि अगर भारतीय सेना में आना है तो नौकरी के मकसद से मत आइएगा। भारतीय सेना नौकरी का जरिया नहीं है। देश की सेवा करने का अगर जुनून हो तो भारतीय सेना में आइएगा। तो हम तो देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में गए थे, हम नौकरी करने नहीं गए थे। और आज भी आप लोगों से नौकरी की डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप हमारी देशभक्ति पे, हमारी डिसिप्लिन पे अगर आप सवाल उठाएंगे तो हम जरूर ये लड़ाई लड़ेंगे। और आपको बता दे रहे हैं कि ये पूरा देश देख रहा है और देश देखेगा। ये मोदी जी की मीडिया ये लगातार मोदी जी को प्रोटेक्ट करने में लग गई। मैं पूछना चाहता हूं, आपको इतनी डर क्यों है? आप एफआईआर कर देते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप वर्दी पहन करके पूरे भारत में, जैसे लग रहा था कि आप ही ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने गए थे। वर्दी पहन करके पूरे भारत में आपने प्रचार किया, पोस्टर, बैनर। अरे हम जवान, हम वर्दी नहीं पहन सकते। हमारे ऊपर वर्दी पहनने पर आप एफआईआर करा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ये देश देख रहा है, बार बार कह रहा हूं, ये देश देख रहा है। आपको माफ नहीं करेगा। बहुत जल्द इसकी पोल पट्टी खुलने वाली है। आपकी सिक्योरिटी में लीक नहीं होता है, लेकिन देश की सिक्योरिटी लीक हो जाती है। पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है। रक्षा मंत्री महोदय जी की सिक्योरिटी लीक नहीं होती है, लेकिन देश के सीडीएस महोदय की सिक्योरिटी लीक हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है, एरोप्लेन हादसा, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। ये देश देख रहा है, देश जानना चाह रहा है। और वही हरिंदर फौजी आपसे पूछ रहा है कि अगर हिम्मत हो तो वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच कराइए। और ये देश देख रहा है, देश देखेगा भी। देश आपसे सवाल कर रहा है कि हरिंदर फौजी का डिसिप्लिन खराब क्या था। और जब हरिंदर फौजी का डिसिप्लिन खराब हुआ, आपकी इस मीडिया ने जब ये चीज कहा कि एक फौजी के कह देने से नहीं होता, तो हरिंदर फौजी ने आपके सामने 4-4 फौजी रखे थे। अरे गुज्जर, लोकल नायक शंकर सिंह गुज्जर जो लगातार चिल्ला रहा है, वो भी यही चीज कह रहा है। 13 साल सर्विस हो गई, अभी आज तक कोई रेड एंट्री, कोई ब्लैक एंट्री कुछ भी नहीं है। आप बताइए ना कि उसका क्या डिसिप्लिन खराब है। और भागा, तुम कह रहे हो कि वो भगोड़ा है। कलम आपकी, आप लिख रहे हो जिस तरीके से इस अखबार में आपने एक खबर चलाई है। मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं। इसी तरीके से आपके हाथ में पावर है, इसीलिए आप लोग कुछ भी लिख देते हो। इसमें लिखा गया है जनसत्ता ब्यूरो, एक अखबार है भारत का। ये भारत का अखबार, लेकिन मैं इसे भारत का अखबार नहीं कहता। ये हमारे मोदी जी का अखबार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अखबार है। ये लिख रहा है कि वो 2015 में सेना में शामिल हुआ। इसके करीब 2 साल तक सेवा देने के बाद वो सेना से फरार हो गया था। सेना ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान सिग्नलमैन हरेंद्र कुमार यादव की तमाम गतिविधियां काफी आपत्तिजनक रही थी। तो जब गतिविधियां आपत्तिजनक थी तो यह प्रशंसा पत्र किस लिए दिया गया था? और आपको बता दूं, 2 जुलाई 2022 को जब ये प्रशंसा पत्र मिला था, उसी के बाद जब मैं कोर्स में गया था और मेरी सिखलाई, हमारी ट्रेनिंग, हमारी भारतीय सेना के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा था, उसी के लिए हमने कहा था कि हम इस तरीके से आपकी गुलामी करने नहीं आए। देख लिया आपने हमारे देश के रक्षक का हाल। जो जवान सीमा पर छाती ठोककर दुश्मनों की गोलियां झेलता है, आज वो सिस्टम के आगे बेबस होकर कैमरे के सामने रो रहा है। आज कलेजा फट जाता है ये देखकर कि दिल्ली से लेकर पटना की गद्दी पर बैठे हुक्मरान आखिर इतने बहरे कैसे हो गए। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र की बीजेपी सरकार बड़े बड़े मंचों से राष्ट्रवाद का ढोल पीटते नहीं थकती, लेकिन जब इसी माटी का लाल एक फौजी भाई हक की बात करता है तो उसे बागी कह दिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर ठोक दी जाती है। सत्ता के नशे में इतना मत चूर होइए। यह फौजी नौकरी की भीख नहीं मांग रहा, यह अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। सोचिए, हम अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने बेटों को भूखे पेट सुलाकर कर्ज लेकर फौज की तैयारी करवाते हैं। किस लिए? ताकि वो साहबों के बूथ पॉलिश करें या फिर नेताओं की रैलियों के लिए सिर्फ एक पोस्टर बनकर रह जाएं। बीजेपी सरकार से आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है, अगर फौजी झूठा है तो जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने से सरकार क्यों डर रही है? क्यों असली सच को दबाया जा रहा है? क्या एक फौजी के साथ ऐसा बर्ताव सही है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पटना से दिल्ली तक बैठे इन नेताओं की कुर्सी हिल जाए। और हां, मैं आपके सामने उस भ्रष्टाचार और बेईमानी की सच्चाई उजागर करता हूं। पता नहीं फिर भी हमारे बहुत से भाई ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। बाकी आपकी मर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। संजय सिंह ने एक के बाद एक ऐसे तीखे तीर छोड़े कि पूरी सत्ता पक्ष बगलें झांकने पर मजबूर हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर सीधे वार करते हुए संजय सिंह ने पूछा कि आखिर विकसित भारत का जो सपना 2047 के लिए दिखाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट महज 2% रखकर आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं, जरा आप भी देखिए इस तीखे भाषण को। पूरे देश के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं, आपको है ना। और पूरे देश का वातावरण खराब किया आपने। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते हैं, और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना था। काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मान्यवर, मणि को तोड़ दिया गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता और केंद्र राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में, मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे? कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट आप रखेंगे 2%, स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%, यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा? अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा? आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया। आपके आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है? एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया आयुष्मान योजना के अंतर्गत। सुन लिया आपने, संसद के भीतर का ये वो कड़वा सच है। आज हमारा देश किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। जो सरकार दिन रात धर्म के नाम पर वोट मांगती है, आज उसी के राज्य में हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को अपमानित होना पड़ रहा है। काशी कॉरिडोर के नाम पर हमारे पूर्वजों के बनाए पौराणिक मंदिरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया, और जब कोई इसके खिलाफ हक की आवाज उठाता है तो ये तानाशाह सरकार उस पर मुकदमों की बौछार कर देती है। शर्म तो तब आती है जब जो लोग खुद 12 साल से अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो आज हमारे सर्वोच्च शंकराचार्य से उनके होने का प्रमाण मांग रहे हैं। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? ये सीधे सीधे हमारी आस्था पर चोट है। गरीबों के इलाज के नाम पर आयुष्मान योजना में 625 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो जाता है, और ये कहते हैं कि देश विकसित हो रहा है। बजट के नाम पर शिक्षा और स्वास्थ्य को ठेंगा दिखा दिया गया है। जनता सब देख रही है साहब, और इस बार का ये दर्द चुप बैठने वाला नहीं है। आप इस अन्याय पर क्या सोचते हैं? अपने दिल की बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि आज अगर आप चुप रहे तो कल बोलने लायक कुछ बचेगा नहीं। और हाँ, आपसे अनुरोध है, अगर खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें सच्चाई उजागर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।